नमस्कार साथियों। हमारी जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो सीरीज चल रही थी उसमें हम 2017 के भारत एवं विश्व के भूगोल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है? ए शाशाइनी, बी गंगोत्री, सी जेमू या डी सियाचिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी सियाचिन जो है सबसे विशालतम हिमनद है, जो कि हिमालय की जो पूर्वी काराकोरम रेंज है वहाँ पे भारत और पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। वहीं बात करें गंगोत्री की तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और जेमू की बात करते हैं तो ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। सासाइनी ये भी काराकोरम रेंज में स्थित है, लेकिन सबसे विशालतम की बात कर रहा है तो डी, जो कि सियाचिन है। प्रश्न नंबर है दूसरा, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? ए कनारिज, बी हम्बोल्ट, सी ओयासियो या डी अगुलहास। शीत महासागर धारा की बात कर रहा है तो डी जो है ये अगुलहास जो है ये शीत महासागर धारा ना होकर के ये गर्म जल धारा है। महासागर के जो जल का जो सतत और निर्दिष्ट दिशा में जो प्रवाह होता है उसे हम महासागरीय धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, गर्म और शीत। इसमें पूछा कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है, तो अगुलहास नहीं है, जबकि कनारिज, ओयाशियो या हम्बोल्ट की बात करें तो ये सभी जो हैं शीत महासागर धारा हैं। कनारिज की बात करें तो ये उत्तर अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली एक ठंडी जलधारा है कनारिज, ये देखिए। फिर हम वहीं बात करते हैं हम्बोल्ट की, तो ये प्रशांत महासागर में चलने वाली ठंडी जलधारा है और इसे पेरुवियन धारा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है ओयाशियो, तो ये भी जो है एक ठंडी जलधारा है जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है। तो इस प्रकार अन्य महत्वपूर्ण जो जलधाराएं दी गई हैं जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये अलास्का के पास अलास्का धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा, वेंगुएला धारा, फॉकलैंड की धारा, ये है अगुलहास जो कि अभी पूछे ही है कि कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है, तो अगुलहास जो कि अफ्रीका के दक्षिण में है, मेडागास्कर धारा, कुरेशियो धारा, ये नॉर्वे की धारा हो गई। तो इस प्रकार ये सभी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्वत तर्रे दिए गए हैं और दूसरे तरफ राज्य। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है? ए शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बी बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश, सी नाथुला मेघालय, डी जोजिला जम्मू एवं कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला जो है ये मेघालय में ना होकर के सिक्किम राज्य में स्थित है। यह सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है, दक्षिण तिब्बत और सिक्किम को। और शिपकिला दर्रा की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है, किन्नौर जिले में, बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर में के कारगिल वाले क्षेत्र में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी नाथुला जो है ये मेघालय में ना होकर के सिक्किम राज्य में स्थित दर्रा है। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? ए बेलफास्ट, बी एबरडीन, सी लीड्स या डी लिवरपूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी एबरडीन को यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है। एबरडीन जो है ये यूरोप महाद्वीप के स्कॉटलैंड का एक शहर है। एबरडीन जो है यह स्कॉटलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है उसका एक शहर है। यहाँ 20वीं सदी के अंतिम चरण में उत्तरी सागर में महत्वपूर्ण तेल भंडार की खोज के बाद एबरडीन को यूरोप के पेट्रोलियम उद्योग का एक केंद्र बन गया और यहाँ से तेल निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण जहाज बंदरगाह सेवा में प्रयोग किया गया जिसका नाम था एबरडीन, इसलिए इसे यूरोप की तेल की राजधानी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी यूरोप की तेल की राजधानी किसे कहा जाता है? तो एबरडीन को। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है?
ए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र। बी मिस्र, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस। सी लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन। या डी टर्की, सीरिया, इराक, यमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप मैप में भी देख लेंगे इजराइल की सीमा जो है किस किन देशों से रखती है। तो इधर इजिप्ट यानी मिस्र हो जाएगा, और इधर आप देखेंगे जॉर्डन, और ये है सीरिया, ये गाजा स्ट्रिप, इधर मेडिटेरियन सी, और नीचे है रेड सी, इसको जोड़ती है। और इधर सुएज कैनाल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। हम इनकी राजधानी की बात करते हैं तो लेबनान की जो राजधानी है ये बेरूत है। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है। वहीं सीरिया की राजधानी की बात करेंगे तो दमिश्क। सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क है। और जॉर्डन की अम्मान। मिस्र की बात करेंगे तो काहिरा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर है 6। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? ए कोकोनिनो, बी एक्वेरियस, सी कोलोराडो, डी कोलंबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ये जो जितने भी पठार दिए गए हैं इनमें से जो सबसे बड़ा पठार है वो कोलोराडो है। अगर विश्व का पूछता है कि विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो तिब्बत का जो पठार है यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, इनमें से पूछा है कि कौन सा सबसे बड़ा पठार है, तो कोलोराडो जो है यह सबसे बड़ा पठार है। और ये यूएसए में स्थित है। कहाँ, किस देश में स्थित है? तो ये यूएसए में स्थित है। ये यहाँ पे एक शुष्क रेगिस्तान, नदी, घाटी और बर्फ से ढके हुए जो कि रॉकी पर्वत पर एक विविध परिदृश्य है। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा पठार है। और यहीं पे कोलोराडो नदी और ग्रैंड कैनियन के द्वारा इसे विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण पठारों के नाम दिए गए हैं और उनकी स्थिति यानी किस देश में स्थित है। एक बार देख लेते हैं। पामीर या तिब्बत का पठार जो कि तिब्बत में स्थित है, जिसने चीन कहता है कि ये भी मेरा है। चीन हर जगह अपना कब्जा करने की सोचता है। प्रायद्वीपी भारत का पठार भारत। छोटा नागपुर का पठार जो मध्य प्रदेश और दक्कन का जो क्षेत्र है वहाँ पे छोटा नागपुर का पठार हो गया। मेघालय का पठार ये भी भारत में। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। ओजार्क पठार ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ईरान पठार ईरान में। अनातोलिया पठार ये भी चर्चित रहता है। सान पठार ये म्यांमार और बर्मा। मध्य साइबेरिया का पठार ये रूस में स्थित है। लीबिया का पठार लीबिया और मिस्र में स्थित है। मंगोलिया का पठार मंगोलिया और चीन में स्थित है। अबिसीनिया का पठार ये इथोपिया में स्थित है, जो कि हॉर्न ऑफ सिंह भी कहते हैं, जो कि अफ्रीका के पूर्वी साइड में है। और कोलोराडो जो कि अभी ऑप्शन में ही पूछा था, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। पिडमांट पठार ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। गुयाना पठार जिसमें वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना जो कि दक्षिण अमेरिका के मोस्टली कंट्री हैं। और माटो ग्रासो पठार ब्राज़ील में है। बोलीविया पठार बोलीविया में। पोतवार पठार पाकिस्तान में है। और कोरात पठार थाईलैंड देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सी, यानी कोलोराडो जो है इनमें से सबसे बड़ा पठार है जो कि यूएसए में स्थित है। प्रश्न नंबर है 7। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? ए कांडला, बी कोचीन, सी पारादीप या डी मार्मागोवा। तो इनमें से जो सबसे गहरा बंदरगाह है वह पारादीप है। और जबकि भारत में सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह जो है वह विशाखापट्टनम है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी पारादीप जो है ये सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। और भारत में अगर पारादीप ना दिया हो तो आपसे पूछेगा तो आप लगाएंगे विशाखापट्टनम।
अगर ऑप्शन में है तो। प्रश्न नंबर है 8। निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? ए विंध्य क्रम, बी धारवाड़ क्रम, सी टर्शरी क्रम या डी गोंडवाना लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गोंडवाना जो चट्टानें हैं वह 90% से अधिक कोयला प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। गोंडवाना चट्टानों की बात करें तो ये लगभग 250 मिलियन वर्ष शैलक्रम है और ये भारत में अधिकांश जो कोयला है वह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही प्राप्त होता है। इनमें से जैसे दामोदर घाटी का क्षेत्र, गोदावरी घाटी, सोन नदी घाटी, महानदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, ये सभी जो हैं गोंडवाना क्रम में आ जाते हैं, जो कि 90% से अधिक कोयला प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर है 9। निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? ए जमशेदपुर, बी राउरकेला, सी दुर्गापुर या डी सेलम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दुर्गापुर जो है वह लोहा एवं इस्पात कारखाने के मतलब कच्चे माल के क्षेत्र के समीप स्थित नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जमशेदपुर की बात करें तो ये झारखंड में स्थित लौह एवं इस्पात की कारखाने हैं, जो कि कच्चे माल के क्षेत्र के समीप में स्थित हैं। राउरकेला ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सलेम तमिलनाडु में, इन सभी के पास जो है कच्चे माल उपलब्ध हैं, लेकिन दुर्गापुर के आसपास जो है कोयला तो उपलब्ध है लेकिन कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी दुर्गापुर। प्रश्न नंबर है 10। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? 1 गुजरात, 2 छत्तीसगढ़, 3 उत्तर प्रदेश, 4 झारखंड। कूट दिए गए हैं ए 1, 2 और 4, बी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 4, यानी गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कर्क रेखा जो है भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल और फिर सातवां इधर आप देखेंगे तो त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। और विश्व की बात करें तो विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है। और यहाँ पे पूछा है कि भारत के कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से होकर के। कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल सागर एक उदाहरण है? ए ज्वालामुखी घाटी का, बी अपरदित घाटी का, सी अच्छी द्रोणी का या डी यू आकार घाटी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लाल सागर जो है ये एक अच्छी द्रोणी घाटी का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ी जातियों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम में पहचानिए। ए खासी गारो नागा जयंतिया, बी नागा जयंतिया खासी गारो या सी गारो खासी जयंतिया नागा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में लगाना है। तो मेघालय राज्य के पठार के जो क्षेत्र होते हैं उनके पश्चिमी भागों में पहले गारो और फिर मध्य भाग में खासी और फिर पूर्व भाग में जयंतिया पाई जाती हैं, जयंतिया जनजाति पाई जाती हैं। और मेघालय के पूर्व में नागालैंड स्थित है, जो कि नागा पहाड़ी पर नागा जाति पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा गारो, खासी, जयंतिया और नागा। तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 13। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? 1 इडुक्की,
तापी शक्ति ग्रह, दो सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, तीसरा है घाट प्रभा सिंचाई परियोजना और फोर्थ है रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। पूछा कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कूट है ए 2, 3 और 4, बी 1, 2, 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2, 3 और 4 जो है ये सुमेलित हैं, जबकि इडुक्की जो है ये तापी शक्ति ग्रह ना हो करके यह केरल की पेरियार नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 और 3 और 4 जो है सही है। बाकी इडुक्की जो है वह केरल में पेरियार नदी पर स्थित एक जल विद्युत परियोजना है। और सबरीगिरी की बात करें तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि केरल की दूसरी सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है और यह परियोजना जो है 1966 में 300 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ शुरू की गई थी 1966 में। और घाट प्रभा की जो सहायक नदियां हैं वह हैं हिरण्यकेशी और मार्कंडेय। हिरण्यकेशी और मार्कंडेय जो हैं ये घाट प्रभा की सहायक नदियां हैं जो कि एक सिंचाई परियोजना है कर्नाटक में। और रामगंगा की बात करें तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है और यह जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर है 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं और दूसरी तरफ किस नदी पर स्थित हैं जलप्रपात। तो दूध सागर की बात करें तो ये मांडवी नदी जो कि गोवा राज्य में स्थित है। डुडुमा ये मच्छकुंड जो कि ओडिशा और विशाखापट्टनम की सीमा पर स्थित है। ओडिशा और विशाखापट्टनम। फिर बात करते हैं गोकाक की, तो ये घाट प्रभा नदी पर स्थित जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में स्थित है। और जोग की बात करें तो ये शरावती नदी पर जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो इस प्रकार ये जो है एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। दूध सागर मांडवी नदी गोवा में, डुडुमा मच्छकुंड, गोकाक घाट प्रभा और जोग शरावती। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। ए गिनी बिसाऊ एक तरफ कंट्री दी गई हैं और एक तरफ उनकी राजधानी। तो पूछा इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। गिनी बिसाऊ, ताइवान ताइपे, निकारागुआ मानागुआ, डी मालदीव मालाबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मालदीव की जो राजधानी है वो मलाबो ना होकर के माले है। बाकी तीनों जो हैं ये सही सुमेलित हैं। गिनी बिसाऊ की बिसाऊ, ताइवान की ताइपे, निकारागुआ की मानागुआ, मालदीव की माले। प्रश्न नंबर है 16, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में क्षेत्र दिए गए हैं और सूची सेकंड में स्थानांतरित खेती, मतलब किस क्षेत्र में किस प्रकार की खेती होती है। पश्चिमी घाट की बात करें तो यहाँ पे जो स्थानांतरित खेती है वह कुमारी खेती है। वहीं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे वाल्तरे स्थानांतरित खेती है। उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो डाहिया। नेक्स्ट प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ एल्युमिनियम कंपनी दी गई है और दूसरी तरफ उनकी स्थिति बतानी है। बाल्को की बात करें तो ये कोरबा में स्थित है, कोरबा छत्तीसगढ़। कोरबा जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। हिंडाल्को की बात करें तो ये रेणुकूट में स्थित है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें तो ये हीराकुंड में स्थित है। और नाल्को की बात करें तो ये कोरापुट में स्थित है। एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। बाल्को ये कोरबा में स्थित है।
हिंडाल्को, रेणुकूट, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुंड, नालको, कोरापुट। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ नगर दिए गए हैं और दूसरी तरफ नदी। कौन से नगर किस नदी के पास स्थित हैं? खार्तूम की बात करें तो ये नील नदी के पास स्थित नगर है और ये उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित है और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। नील नदी को दुनिया की सबसे लंबी नदी माना जाता है। दुनिया की सबसे लंबी नदी जो कि उत्तर पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। तो खार्तूम की बात करें तो ये नील नदी। ब्राज़ाविले तो ये जैरे नदी के पास स्थित एक शहर है। रॉटरडम तो ये राइन नदी। पेरिस की बात करें तो ये सीन नदी जो कि फ्रांस में स्थित है। और राइन नदी का जो उद्गम है ये स्विट्जरलैंड से के पास में स्थित राइन नदी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। तो इस प्रकार इसका एक बार फिर से हम लोग मैच कर लेते हैं। खार्तूम नील नदी, ब्राज़ाविले जैरे नदी, रॉटरडम राइन नदी, पेरिस सीन नदी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? ए वोल्गाडोन नहर, बी साल्ट सेंट मारी नहर, सी लुडविग्स नहर या डी सफ़ेद सागर नहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी लुडविग्स नहर जो है यह दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। जबकि वोल्गा नदी जो है ये रूस में बहती है और ये डॉन नदी को जोड़ने वाली एक नहर है जिसे हम वोल्गा डोन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर है 20, ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? ए स्टेट्स, बी इंस्टेसियाज, सी कलखोजेस या डी फजेंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में जो विशाल कहवा के बागान होते हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। और विश्व में जो सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किया जाता है वो ब्राज़ील में किया जाता है, इसलिए इसे विश्व का कहवा पात्र भी कहा जाता है। और यहाँ से कहवा जो है सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। और ब्राज़ील के जो साओ पालो में जो इसका जो उत्पादन किया जाता है और इसे सेंटोस बंदरगाह के नाम से भी प्रसिद्ध है। जबकि कोलंबिया में जो कहवा के बागान होते हैं उनको फिनका कहा जाता है। अगर वहीं पूछा जाए कि कोलंबिया में जो कहवा के बागान हैं उनको फिनका कहा जाता है और ब्राज़ील के जो कहवा के बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर है 21, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? ए 1994 में, बी 1995 में, सी 1996 में या डी 1997 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना है यह 1996 में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी जल चक्र पर या डी तापक्रम पर। तो वर्षा की मात्रा जो है ये वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो यहाँ ये पूछा कि उष्णकटिबंधीय वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शंकु वृक्ष वन कहाँ पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन जो हैं ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और कच्छ वनस्पति की बात करें तो ये राजस्थान राज्य की तरफ पाए जाते हैं। और पतझड़ वन ये सुंदरवन की तरफ पाए जाते हैं। एक बार फिर से मैच करते हैं। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में और कच्छ वनस्पति की बात करें तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। और वहीं पतझड़ वन की बात करें तो ये राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। तो ये 2017 के
भारत एवं विश्व के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2017 में यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में, उन सभी को कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूछेंगे 2018 में जितने भी प्रश्न आए हैं उनको चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।